जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश में सप्लीमेंट्री रीडर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। बच्चों, आपको सप्लीमेंट्री रीडर में ढेर सारे क्वेश्चन आंसर याद करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप आज का ये वीडियो देख लें और इन्हीं क्वेश्चन आंसर में से आपको 24 फरवरी को क्वेश्चन रखे हुए मिलेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड चार्ली बाई ओल्ड स्टाइल करेंसी नेक्स्ट डे। यानी चार्ली ने अगले दिन पुराने चलन की मुद्रा क्यों खरीदी। आंसर देखते हैं बच्चों कि चार्ली हैड ए विल टू विजिट गेल्सबर्ग। चार्ली की गेल्सबर्ग जाने की हार्दिक इच्छा थी। ही माइट गो देयर फ्रॉम द थर्ड लेवल। वह वहां से थर्ड लेवल पर जा सकता था। वेयर ही नीडेड ओल्ड स्टाइल करेंसी, जिसके लिए उसे पुराने चलन की मुद्रा की आवश्यकता थी। टू वाई टिकट खरीदने के लिए। दिस इज वाई, और यही कारण है कि ही वॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और यही कारण है कि उसने पुराने चलन की मुद्रा खरीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ वाज क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर ब्रॉट अप। यानी राजकुमार जंग जंग बहादुर का पालन पोषण कैसे हुआ। तो आंसर देखते हैं बच्चों, द क्राउन प्रिंस ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काऊ, वाज ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश नैनी, ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाई एन इंग्लिश मैन, सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स। हिंदी देखते बच्चों, द क्राउन प्रिंस जो राजकुमार थे, ड्रैंक पीते थे द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काऊ, एक अंग्रेजी गाय का दूध पीते थे। बाज ब्रॉटअप, और उनका पालन पोषण किया गया था बाई एन इंग्लिश नैनी, एक अंग्रेजी धाई के द्वारा या एक आया के द्वारा। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश, और उन्हें अंग्रेजी में ही सिखाया जाता था बाई एन इंग्लिश, एक अंग्रेज के द्वारा। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, और वह अंग्रेजी फिल्मों के अलावा और कुछ नहीं देखते थे। तो इस प्रकार हुआ जंग जंग बहादुर का पालन पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर से ही वुड डू इफ द महाराजा किल्ड द 100 टाइगर। तो जो ज्योतिषी थे उन्होंने क्या कहा कि अगर महाराजा ने 100 बाघ मार दिया तो वह क्या करेंगे। तो आंसर बच्चों देखते हैं कि द एस्ट्रोलॉजर रिप्लाइड, ज्योतिषी ने कहा, दैट ही वुड कट ऑफ हिज टफ्ट, कि वह अपनी चोटी को काट देंगे। क्रॉप हिज हेयर, अपने बाल काट देंगे। ही वुड टीयर अप ऑल हिज बुक्स, और वह अपनी सारी किताबें फाड़ देंगे। ऑन एस्ट्रोलॉजी, जो ज्योतिष शास्त्र पर हैं। एंड सेट फायर टू देम, और उनमें आग लगा देंगे। तो जो बच्चों ज्योतिषी था उन्होंने कहा था क्या कि अगर आपने 100 बाघ मार दिया तो मैं अपनी चोटी को मुड़वा दूंगा और अपने सिर के बाल कटवा दूंगा और अपनी सारी किताबें जो ज्योतिष विज्ञान पर हैं सभी को मैं फाड़ दूंगा और उनमें आग लगा दूंगा अगर आपने 100 बाघ मार दिया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एकेडमिक सर्कल्स की, वेयर वाज इट हीडिंग। यानी एकेडमिक सर्कल्स की क्या था और वह किस ओर बढ़ रहा था। तो आंसर बच्चों देखते हैं, द एकेडमिक सर्कल्स की वाज ए रशियन रिसर्च विजल, इट वाज हीडिंग टुवार्ड्स द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड अंटार्कटिका। द एकेडमिक सर्कल्स की, जो एकेडमिक सर्कल्स की था, बाज ए रशियन रिसर्च विजल, वह एक रूस का खोजबीन करता वाला जहाज था। इट वाज हीडिंग, यह बढ़ रहा था, टुवार्ड द कोल्डेस्ट, सबसे ठंडे, ड्राइएस्ट, सबसे सूखे, विंडिएस्ट, सबसे झंझावत, कॉन्टिनेंट मीन्स महाद्वीप की ओर, इन द वर्ल्ड, संसार में, जिसका नाम है क्या, अंटार्कटिका। यानी कि वह जो एकेडमिक सर्कल्स था वह एक रशियन जहाज, खोजबीन जहाज था जो कि विश्व के सबसे सूखे, सबसे ठंडे और सबसे झंझावत वाले अंटार्कटिका महाद्वीप की ओर बढ़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड मैसेंजर कम टू डॉक्टर सदाऊ। जो संदेश वाहक है वह डॉक्टर सदाऊ के पास क्यों आया। आंसर है बच्चों, ही केम टू डॉक्टर सदाऊ बिकॉज डॉक्टर सदाऊ वाज टू कम टू द पैलेस। ही केम, वह आया, टू डॉक्टर सदाऊ के पास, बिकॉज, क्योंकि, डॉक्टर सदाऊ वाज टू कम टू द पैलेस, क्योंकि डॉक्टर सदाऊ को राजमहल में बुलाया गया था। द ओल्ड जनरल वाज इन पेन अगेन, जो बुजुर्ग जनरल थे उन्हें एक बार फिर से
उनका स्वास्थ्य खराब हो चुका था, वो तकलीफ में थे। द ओल्ड जनरल हैड एन अटैक, जो ओल्ड जनरल हैं उन्हें एक बार फिर से अटैक आया था। डॉक्टर सदाऊ कुड बी नीडेड फॉर ऑपरेशन, और डॉक्टर सदाऊ की आवश्यकता थी किसके लिए? ऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज हना, हना कौन थी? हाउ डिड सदाऊ मैरी हर, और सदाऊ ने उससे शादी कैसे की? तो हना कौन थी? डॉक्टर सदाऊ ने उससे शादी कैसे की? तो आंसर देखते हैं बच्चों, हना वाज सदाऊज वाइफ, हना सदाऊ की पत्नी थी। ही फर्स्ट मेट हर इन अमेरिका एट ए प्रोफेसर्स हाउस, वह उसे यानी हना को पहली बार अमेरिका में प्रोफेसर के घर पर मिले थे। दे फेल इन लव, वे एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। सदाऊ टोल्ड हिज फादर अबाउट हना, सदाऊ ने अपने पिता को हना के बारे में बताया। देन देयर मैरिज, फिर उनकी शादी वाज अरेंज्ड की गई इन द ओल्ड जापानीज वेज, यानी कि जब सदाऊ ने अपने पिता को बताया तो उनकी शादी पुराने जापानी तौर तरीके से व्यवस्थित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद रोजर स्कंक, रोजर स्कंक के साथ क्या समस्या थी? आंसर देखते हैं बच्चों, रोजर स्कंक स्मेल्ड वेरी बैड, रोजर स्कंक बहुत बुरी दुर्गंध देता था। वेन एवर, जब कभी भी, ही वुड गो आउट टू प्ले ऑल अदर एनिमल्स, लेकिन जब कभी भी वह अन्य जानवरों के साथ खेलने के लिए जाता था तो वुड रन अवे फ्रॉम हिम, तो जो जानवर होते थे वह उससे दूर चले जाते थे। रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल एलोन, बेचारा रोजर स्कंक वहां अकेला खड़ा रह जाता था। टू लिटिल टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आइज, और जो छोटे छोटे आंसू उसकी आंखों से गिर पड़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है हु इज मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब कौन है? व्हाट सॉर्ट ऑफ हाउस ही लिव इन, वह किस प्रकार के मकान में रहते हैं? तो मिस्टर लैम्ब कौन है और वह किस प्रकार के बने मकान में रहते हैं? तो आंसर देखते हैं बच्चों, मिस्टर लैम्ब इज एन ओल्ड मैन, मिस्टर लैम्ब एक बुजुर्ग आदमी है। ही हैज ए टिन लेग, उनकी एक टिन की टांग है। ही लॉस्ट हिज रियल लेग इन द वार, उन्होंने अपनी असली टांग युद्ध में खो दी थी, या यूं कहें कि एक विस्फोट में उनकी जो वास्तविक टांग थी वो खो गई थी, या यूं कहें कि कट गई थी। ही लिव्स इन ए लार्ज हाउस, वह एक बड़े से मकान में रहते थे। हुज विंडोज, जिसकी खिड़कियां, हैव नो कर्टेंस, जिसकी कोई खिड़कियों पर पर्दे नहीं थे। ए गार्डन इज अटैच्ड टू हिज हाउस, एक बगीचा उनके मकान से जुड़ा हुआ था, या यूं कहें कि एक मकान के पास में ही एक बगीचा भी था। तो जो मिस्टर लैम्ब थे वह एक बुजुर्ग महाशय थे, उनकी एक टिन की टांग थी और उन्होंने अपनी वो टांग युद्ध में खो दी थी। वह एक बड़े से मकान में रहते थे जिसके मकान की खिड़कियों पर कोई पर्दे नहीं थे, और वह जो एक उनका बगीचा था वह बिल्कुल उनके मकान से जुड़ा हुआ था। तो बच्चों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बच्चों एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।